आज नरेशन के बारे में बात करनी है। जैसे नरेशन है क्या, ये नरेशन बना कैसे है। नरेशन का अर्थ होता है कथन। यह वर्ब नैरेट से बना है। नरेशन का अर्थ होता है टू से या टू स्टेटमेंट, माने कथन करना या कहना। ये वर्ब नरेट से बना है, से नरेशन बना है। नरेट से नरेशन बना है। नरेट मैंने कहना, जैसे कोई कहानी कहना बीती हुई समय की, वही नरेट। ये क्या है? वर्ब है। नरेट वर्ब है। कहने का मतलब, जिस प्रकार वॉइस को पढ़ाते समय मैं बताया था कि वर्ब का वह भी वॉइस रूप है, वर्ब से ही वॉइस की उत्पत्ति हुई थी। आज हम ये बात करने जा रहे हैं, नरेशन की बात करने जा रहे हैं, कि इसमें भी वर्ब का ही योगदान है। जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है प्रिंसिपल क्लास और सब ऑर्डिनेट क्लास, तो ये बताया जाता है कि सब ऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लास में मुख्य उपवाक्य के वर्ब के अनुसार ही आश्रित उपवाक्य के वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में किया जाता है, बताया जाता है। तो बता दूं, उस सारा जो है ये जो नरेशन पढ़ाने जा रहा है उसी कहते हैं, वही उसका रिजल्ट वही मिलेगा। क्या? प्रिंसिपल क्लास के वर्ब के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल क्लास के वर्ब के अकॉर्डिंग सबऑर्डिनेट क्लास का वर्ब का होना। ये पास्ट में है तो अभी पास्ट में होगा। उसी का नियम जो है, उसी संबंधित जो भी होगा नरेशन में बात जो होगी, वो देखेंगे कि ये इसका ये वर्ब कैसा है और इस वर्ब के अनुसार कैसे उसमें चेंज होता है, वही बात पढ़नी है। आज मैं बता दूं कि नरेशन, नरेट से नरेशन बना है और ये किसी की कही गई बात को कहना है। सपोज है मैं ऑडियंस हूं किसी का और किसी ने कुछ बात कहा है, तो उनकी बात को उन्हीं के शब्दों में कहूं या अपने शब्दों में कहूं। दो प्रकार का, ये ज्यों कहते हो कहूं या अपने शब्दों में कहूं, दो बातें होती है। कहने का मतलब कि स्पीकर द्वारा कहे गए कथन को, इसका मतलब होता है कथन। नरेट मैंने कहा, नरेट से नरेशन बना, ये वर्ब है तो ये नाउन है। ठीक, तो ये नरेट इसका क्या होता है, इसमें स्पीकर द्वारा कहे गए स्टेटमेंट याद रहे, इस स्पीकर द्वारा कहे गए स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन, असर्शन, सब कुछ जो भी बात आती है, बलपूर्वक कहना, किसी तरह से कहना, तो स्पीकर द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को हम दो रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, कैसा? एक तो ज्यों का त्यों उन्हीं के शब्दों में, ज्यों का त्यों उन्हीं के शब्दों में, और दूसरा अपने शब्दों में। मैं कहा कि जो कहते हो उन्हीं के शब्दों में और दूसरा अपने शब्दों में, अंतर है। तो जो कहते हो उन्हीं के शब्दों में कहेंगे तो हिंदी में क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कथन, उसको डायरेक्शन या डायरेक्ट स्पीच। जो बोलेंगे स्पीच तो डायरेक्ट, अपने शब्दों में जो कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? उसी की बात, दूसरी की कहे गए बात को जब अपने शब्दों में कहेंगे तो क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट। मतलब उसका मतलब ये है कि जो कोई बात किसी स्पीकर ने कहा है उसके अपने शब्दों में हम कहेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाएगा, मतलब तोड़ मड़ोड़ कर अपने कुछ शब्दों का प्रयोग करके कहेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूं, राम said to सीता, लक्ष्मण
is my dear brother. राम से टू सीता, लक्ष्मण इज माई डियर ब्रदर। राम ने सीता से कहा, लक्ष्मण मेरा प्रिय भाई है। उन्हीं के शब्द में कह रहा हूं। राम ने सीता से कहा, मतलब रामायण में यह है कैरेक्टर, राम ने से टू सीता, सीता से कहा। तो ये स्पीकर तो राम है यहाँ ना, इन्होंने सुनने वाले मतलब सुनने वाले सीता थी, उनसे कहा। तो याद रहे, लक्ष्मण इज माई डियर ब्रदर, लक्ष्मण मेरा छोटा भाई है, प्रिय भाई है। ये सीता से कह रहे हैं कि लक्ष्मण मेरा प्रिय भाई है, मेरा नहीं, राम अपने लिए कह रहे हैं कि लक्ष्मण राम का प्रिय भाई है। लेकिन हम तो उसी का जो कहते हैं उन्हीं के शब्द बोल रहे हैं ना, कि जो कहते हो जैसे वो कहा है उन्हीं के शब्द बोल रहे हैं। तो क्या है, ये प्रत्यक्ष कथन है, इसको हम डायरेक्ट कहा कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच, ठीक, या डायरेक्ट नरेशन। इसको डायरेक्ट नरेशन कहिए, कथन, अभी कथन की बात आ रही है, डायरेक्ट नरेशन, ये प्रत्यक्ष हो गया। और हम कह रहे हैं दो बात, कि वक्ता द्वारा कहे गए, स्पीकर द्वारा कहे गए बात अपने शब्दों में बोल रहा हूं। राम टोल्ड सीता दैट लक्ष्मण वाज हीज जो ब्रैकेट में राम लिख सकते हैं, इसके लिए बताएंगे क्यों। राम लक्ष्मण वाज हीज डियर ब्रदर, ठीक। राम ने सीता को बतलाया कि लक्ष्मण उनका भाई है ही, बोले हिंदी बोलेगा है, याद रहे। मैं अभी शुरू में जब किया था नरेशन को, उत्पत्ति के नरेशन है क्या, नरेशन दूसरे कहना, उसी से नरेशन बना है, मैं भी कहा, अभी परिभाषित कर रहा हूं। और अभी कह रहा हूं कि ये ऐसा वर्ब है, नरेट जो है ऐसा वर्ब है कि इसी वर्ब के बल पर जो है इधर का वर्ब हो रहा है। देख रहे हैं कि पास्ट है, सेड पास्ट है, तो ईज का आवाज बन रहा है। इसके बारे में नियम है करना है, क्या क्या कैसे बनेगा सब बताएंगे। लेकिन राम टोल्ड, यही मुख्य वर्ब है, यही मुख्य वर्ब है जो कि प्रिंसिपल का यही है, ये आश्रित उपाधि है, सबॉर्डिनेट है। तो अब यहाँ नरेशन पढ़ना है, उसकी बात नहीं करनी है, वो तो जब पढ़ेंगे तो जाने रहेंगे, हाँ तो पहले से जानते हैं। तो राम टोल्ड सीता दैट लक्ष्मण वाज हीज डियर ब्रदर। अब यहाँ ही क्या आगे राम भी लिख दिए हैं, ऐसा ही लिख दिए हैं कि नहीं, लक्ष्मण भी है पुरुष ही, यही पुरुष है, तो लक्ष्मण जो है अब राम के अनुसार जो है ये ही लगा है, लक्ष्मण के अनुसार नहीं। तो जब इसके बारे में बताया जाएगा कि जब पढ़ाएंगे हम तो बताएंगे जो पर्सनल प्रोनाउन के नियम, इसमें नियम है। अभी इतना जानिए कि राम टोल्ड सीता दैट लक्ष्मण वाज हीज डियर ब्रदर, ये अपने शब्द बोले हैं ना, तो क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। कहने का मतलब कि राम ने इसमें देखे सेठ है, टू है, जो हट गया, टोल्ड कर दिए, कामा नोटे कामा था, सब हटा दिए और वही का बात कर दिया, अपने मन से लिख दिया, अपने मने अपने शब्दों में कहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नरेशन जो है में दो स्पीच हुआ, एक तो अप्रत्यक्ष बोला गया जैसा जो कहा था, और एक अप्रत्यक्ष बोला गया इनडायरेक्ट, जिसको हम अपने शब्दों में बतलाए। इस प्रकार हम ये जान गए, इतना नरेशन के बारे में मैंने परिभाषित किया, दर्शन को समझाया कि नरेट में होता है टू से कहना, ठीक, और उसी का नरेशन है मतलब कथन। कैसा कथन, जब किसी के स्पीकर द्वारा कहे गई बात को जो कहते हो शब्दों में, तो क्या होगा, नरेशन। और बता रहे हैं नरेशन का दो पार्ट। नरेशन कितने पार्ट हो गए, दो। पहला डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, डायरेक्ट वही बोला गया, और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच।
फिर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें क्या है, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, कहा गया, कही गई बात, या कहा गया कथन, स्टेटमेंट, ठीक, अपने शब्दों में, भले ग्रामर का नियम का प्रयोग किया जाए, अपने शब्दों में, ज्यों का त्यों कहा गया और अपने शब्दों में कहा गया। अब जान गए। और मैं बता दूं कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक। तो डायरेक्ट स्पीच के बारे में बता दूं, डायरेक्ट स्पीच क्या है, क्या डायरेक्ट स्पीच में दो भाग होते हैं। जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल लूं, he said to me, they were working hard। याद रहे, उन्हीं के शब्दों में कहा गया, ये डायरेक्ट स्पीच है, जानेंगे, बता चुके हैं। इसमें दो भाग दिखाई दे रहे हैं, एक यहां से यहां तक। याद रहे, हम चाहें तो इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद भी लिख सकते हैं, इसके बता रहा हूं, पहले इतना जानिए क्या है। इसके दो भाग हैं, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच या वर्ब भी कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच कहिए चाहे वर्ब भी कर सकते हैं। जैसे किसी स्टेट के बारे में चलना, यही मुख्य है, यही मुख्य वर्ब है जो कि नरेशन की कहानी शुरू की है। जो कहने वाला था वही कथा कहा है। जो कथा कहानी हम लोग ज़्यादा वो परदादा सबसे या पहले के जमाने में सुनते थे, हम सुने हैं, आप लोग नहीं सुने हैं। तो कहने का मतलब वो नरेट करते थे, कथा कहते थे, वही वर्ब जो कहते थे वही सेड, ठीक, वही सेड से शुरू करना है। तो यही रिपोर्टिंग स्पीच पूरा यहाँ तक हुआ, और यहाँ तक जो है रिपोर्टेड स्पीच है। नाम जानना जरूरी है, रिपोर्टेड स्पीच बता दूं इसके बारे में। इसका जो है ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। क्या है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि यही हृदय है। यही बताया था कि किसी सेंटेंस का हार्ट क्या है, वर्ब है। तो ये वर्ब हेड क्या है, हार्ट है। इसका जो है ये सब्जेक्ट है, क्या है, ये इसी को रिपोर्टर कहते हैं। तो क्या कहते हैं, रिपोर्टर, मतलब प्रस्तुतकर्ता, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। और यहाँ मी जो है, ये मी क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये जानना जरूरी है पहले पढ़ने से पहले। ये सेट जो है मुख्य क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ही जो है रिपोर्टर है, या रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक, सब्जेक्ट, ठीक। मी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। मी हो भी सकता है, नहीं भी होगा, जरूर नहीं मी रहे, मतलब ही में रहे, जो कुछ ही रहे, यह नहीं हो सकता है, ठीक। यहाँ देखिए ये क्या है, यही रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच की विशेषता क्या है, इन्वर्टेड कामा में है। रिपोर्टेड स्पीच की विशेषता क्या है, ये इन्वर्टेड कामा में होते हैं, याद रहे। और रिपोर्टिंग स्पीच के बाद पूरा रिपोर्ट, मैं पूरा स्पीच ले रहा हूँ, रिपोर्टिंग स्पीच। मैं एक बात तो रिपोर्टिंग वर्ब भी लिखा गया कि पुस्तकों में मिलेगा रिपोर्टिंग वर्ब ही, कोई बात नहीं, लेकिन ही है, सेड है, टू मी है, ये भी 3 शब्द है। ये भी तो अपने आप में पूर्व, जब प्रिंसिपल क्लास में बताई दिया हूँ, प्रिंसिपल क्लास है, तो इसको पूरा लेकर के मैं क्या कहा, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्ट किया, जो ये बात कहा, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा गया, रिपोर्ट किया गया। क्या रिपोर्ट किया गया स्पीच है। इसकी ये तो हो जाएंगे कि इसके सब्जेक्ट होता है, वर्ब है, मुख्य वर्ब तो ये है, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो सकता है, ये ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं हाँ, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कामा से होता है। ये बाद में रहेगा तो इसके पहले कामा होगा, जरूरी है। यदि ये बाद में है, बता दूंगा, आना यदि पहले है तो इसके पहले बाद में कामा होता है।
दूसरा, दे वेयर वर्किंग हार्ड, वो कठिन परिश्रम कर रहे थे, है तो दे वेयर वर्किंग हार्ड लिखा गया। तो ये ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, दे वेयर वर्किंग हार्ड, ये सब जो है इन्वर्टेड कामा में इसलिए कहा गया, लिखा गया कि उनका कहा हुआ कथन है, यही बात ही ने मुझसे कहा, वे लोग कठिन काम कर रहे थे। तो दे वेयर वर्किंग हार्ड इन्वर्टेड कामा में है। इस यही जो है हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। इसका जो है देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये जो है ऑब्जेक्ट या एडवर्ब है, ठीक, ये एडवर्ब है, ठीक। तो ये भी पूरा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ से दोनों यहाँ मिलाकर वर्ब कहा जाएगा, दोनों मिलाकर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वर्ब हो गया। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो, चाहे एडवर्ब हो, कुछ भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब के रूप में मैंने लिया, हार्ड एडवर्ब होता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये अपने आप में क्या है, एक क्लाज है, इसको हम प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं, इसको प्रिंसिपल क्लाज कहेंगे, इसको सबऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं। लेकिन यहाँ इसकी विशेषता आप देखिए, ये तो खत्म बता दिए जानने, इसकी विशेषता देखिए। इसकी विशेषता ये है कि इसका पहला अक्षर कैपिटल से होता है, इन्वर्टेड कामा में होता है, याद रहे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ, यही जो है आप नोट करना समझ रहिए, बार बार देख लीजिए कि इसका जो है पहला अक्षर, पहला लेटर कैपिटल से होता है, पहला फर्स्ट, उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट इत्यादि होता है, और ये इन्वर्टेड कामा में क्लोज्ड होता है। इसको हम इन्वर्टेड 6699 के रूप में है, इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कामा, क्या कहते हैं इसको हम, इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा यही कहते हैं, इन्वर्टेड कामा में क्लोज होते हैं। ये आगे या पीछे हो सकते हैं या बीच में भी हो सकते हैं, मैं बता रहा हूं इसकी, उसके बाद से आगे बढ़ा जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। ये आगे या पीछे, they were working hard, they were working hard, he said to me, full stop। तो they were working hard, फुल स्टॉप हो गया। ये देखिए, they were working hard, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं है, कामा, इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड, इसके बाद यहाँ कामा। मैं कहा यदि he said to me पहले रहेगा तो यहाँ कामा रहेगा, ये पहचान है, और यदि पहले ये बाद में है तो इसके पहले कामा होगा। आइए तो इन्वर्टेड कामा बंद रहना ही रहना है, इसकी यही मुख्य विशेषता है, ठीक। और मैं इसके बारे में ये बता दूं कि अभी होता है, ये बीच में भी होता है, he said to me, ये नहीं है कि ये वर्किंग हार्ड है इस किनारे पर उस किनारे पर, बीच में भी होता है। चलिए इस एग्जाम्पल आगे बताएंगे, जब हम बताएंगे इसके बारे में। ये जान लीजिए कि अब डायरेक्ट स्पीच में इसको बताऊं, इनडायरेक्ट अपने शब्दों में, वहां तो मैं बताया था कि है क्या, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा। ये होगा he said to me था, तो he told me that they had been working hard। इसी का बना दिए जो बोले हैं, they told me that they had been working hard। ये आप देख रहे हैं कि said to था, क्या था, said to था, तो उसको मैंने told में बदल दिया, मी तो जो कहते रहा, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दिया, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिख दिया। और ये भी एक ध्यान क्या दिए कि इसका पहला लेटर कैपिटल से था तो इस्तेमाल कर दिया। हाँ, आई रहता या सब्जेक्ट के रूप में या किसी का नाम रहता व्यक्ति का तो उसको कैपिटल से रहता, तो उसका पहला अक्षर कैपिटल से कर दिया। और देखिए, और क्या देखिए, वहां जो है वेयर था या हैड कर दिया, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दिया। उसके बाद ये अंतर हो रहा है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है कि
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम कुछ है, उसी नियम के बारे में हमें अब पढ़ना है क्या। याद रहे कि मैं कुछ बता दूं, ये तो बता दिया, भूमिका बता दिया कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो रिपोर्टेड स्पीच आते ही दिमाग में हो जाना चाहिए कंसेप्ट में कि इन्वर्टेड कामा मतलब इसको हम अपने कोड भाषा में 66 कहते हैं और 99 कहते हैं, अंदर रहना चाहिए। ठीक, और बता ये तो हो गया। अब हमको पढ़ना है डायरेक्ट से, असल यही पढ़ना है, से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट बनाने के लिए, बनाने के नियम। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम। आज एक हमारे मित्र ने कहा कि थोड़ा राइटिंग बैठा के लिखा करिए बढ़िया से। यार क्या राइटिंग बना के बैठा के लिखिए, हमको असली चीज बताना है, हम यहाँ राइटिंग बैठा पाएंगे हम। देखिए मैं कहा कि यही पॉइंट पर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के सामान्य नियम बता रहा हूँ। याद रहे 5 प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है कि डायरेक्ट स्पीच बनता है, लेकिन मैं सामान्य नियम बता दूँ सब में लागू होता है। पहला रूल क्या है? पहला रूल वही है कि कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है, को हटाकर कोई कनेक्टिव, कोई कंजंक्शन, कंजंक्शन दैट if asked, that if what it is, yeah, ordered, ठीक, ordered। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर कोई कंजंक्शन, कौन कंडीशन में दैट हो, इफ हो, वेदर हो, व्हाट हो, ऑर्डर्ड हो, रिक्वेस्टेड हो, का प्रयोग करते हैं। याद रहे ये सेंटेंस के प्रकार पर निर्भर करता है कि दैट कहाँ लगेगा, इफ कहाँ लगेगा, इफ वेदर कहाँ लगेगा, ये व्हाट कहाँ लगेगा, ऑर्डर्ड कहाँ लगेगा, ये सेंटेंस के प्रकार का ये कॉमन नियम है। ये कामा और इंटर कामा हटा देना है, जो कामा था इन्वर्टेड कामा था उसको समाप्त कर देना है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब शेड, ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब शेड या सेड या से टू या से को, किसमें को, टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, ठीक। ये क्या होगा? ये ऑर्डर लिख दिए क्या? टू देखिए कामा और कामा को हटाकर कोई कनेक्टिव दैट, इफ, व्हाट, टू आदि का प्रयोग करते हैं, ठीक, वही लिख दिए थे। और रिपोर्टिंग वर्ब से टू या से के स्थान से टू या से टू के स्थान पर टोल्ड के स्थान पर टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड आदि बदलते हैं। यही बताया, लग रहा है कोई प्रकार के सेंटेंस है में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब भी बदल गया जो मुख्य वर्ब था। उसके बाद से तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम यह है कि अब ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, कामा इंटर कामा हट गया, इसमें कुछ होगा ना। तो रिपोर्टेड स्पीच, पहले तो देखिए, पहला सुन के, रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर क्या करेंगे? स्मॉल लेटर, पहला लेटर, पहला अक्षर व लेटर स्मॉल से लिखते हैं, स्मॉल से लिखते हैं। किसको छोड़कर? आई और नेम को छोड़कर, ठीक।
रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर स्मॉल से लिखते हैं, आई या किसी का नेम को छोड़कर या अन्य। ठीक, ये तो कहीं रहेगा तो कैपिटल से रहेगा। ये आ गया क्या, रिपोर्टेड स्पीच का बात। ये कॉमन नियम बता रहा हूं, सबके लिए लागू होगा पार्ट प्रोडक्ट सेंटेंस के बारे में। और हो गया कि चौथा रूल क्या है, रिपोर्टेड से शुरुआत कर दिए, रिपोर्टिंग वर्ब शुरू किए, कमेंट पे कम हटा दिए, रिपोर्टिंग वर्ब शुरू किए, कि क्या क्या बदलते हैं ये लिखेंगे, इसी में से कोई लिखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर स्मॉल से लिख देंगे, आई और किसी का नाम को छोड़कर। ये क्लियर हो गया। अब रिपोर्टेड स्पीच के भीतर जानते हैं क्या क्या होगा। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउन, आए हुए वर्ब के टेंसेज, वर्ब की बात है, वर्ब के टेंसेज, प्रोनाउन तथा नियरनेस ऑफ, नियरनेस ऑफ टाइम आर पोजीशन में परिवर्तन करते हैं, ठीक। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वर्ब के टेंस से, अरे रिपोर्टेड स्पीच है तो अपने आप में ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो सब्जेक्ट आ गया या अन्य शब्द है, किसी है, इसी कहने का मतलब कि दिस डे, आज रविवार, सोमवार, भाई मेरे वर्ब जो होता है अंत में उसमें परिवर्तन, तो इस सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में परिवर्तन होगा। क्या होता है प्रोनाउन में, टेंस में, वर्ब के टेंस में, असली तो टेंस के लिए ही है रिपोर्टिंग वर्ब। नरेट जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो कहते हैं, उत्पत्ति हुई है वर्ब के ही लिए, इसका वो पास्ट में है तो यह भी पास्ट में होगा। तो इसका वर्ब टेंसेज, प्रोनाउन तथा नियरनेस में जैसे दिस रहेगा तो दैट होगा, नजदीकी वाले को दूरी में बदल देते हैं, बताया जाएगा, में परिवर्तन करते हैं। ये 4 रूल्स जो है सभी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए है। और मैं बता दूं कि सेंटेंसेज आप जानते हैं कि 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंसेज 5 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में मैंने 5 के बारे में डिटेल अलग अलग यूट्यूब पर बता दिया है कि 5 प्रकार के सेंटेंसेज क्या है, कैसे हैं। डिटेल में उसमें जाएंगे, देख सकते हैं। यहाँ मैं केवल बात करूं, पहला हमको असर्टिव सेंटेंस ले, जानते हैं कि सेंटेंस 5 प्रकार के हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। तो सभी प्रकार के सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इंडायरेक्ट पढ़ना है, जबकि पैसिव वॉइस कितना था, असर्टिव का, इंट्रोगेटिव का और इंपरेटिव का, 3 का, इसमें 5 को पढ़ना है। इसी कारण कि ताकि जो है नरेशन पढ़ने में आसानी रहे, मैंने 5 प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में डिटेल में बतला दिया है। ठीक, आज जो है पढ़ना है असर्टिव असर्टिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट स्पीच, असर्टिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए अब देखिए, अब बच जाएगा क्या है। पहला काम क्या करेंगे, पहला तो काम करिए रिपोर्टिंग वर्ब, सेज टू, सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, तो
सेज टू क्या करेंगे क्रमशः, सेज टू को टेंस में, टू खत्म हो जाएगा, से टू को टेल में और से टू को टोल्ड में बन गया। टोल्ड वाला उसमें तो मैं कॉमन बताया था, टोल्ड में ऑर्डर्ड में रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। कहा था यहाँ एक मिनट बदल गया कि से को अरे से सेट बना है, से टू रहेगा तो टेल्स कर देंगे, से टू रहेगा तो टेल करेंगे, और से टू रहेगा तो टोल्ड में बदलते एक बात ऑब्जेक्ट न होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑब्जेक्ट न होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता। ठीक, दूसरा यही बात, दूसरा बात कि कामा और क्या, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लिखते हैं। उसमें बताया था दैट, इफ, टू बताया था, वेदर सब लिख देगा। तो कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लिखते हैं। दो बात बन गया। तीसरा बात यह है, वो तो बताया नहीं है कि रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेक्चर कैपिटल स्मॉल से लिखा जाएगा, आयु की छोड़कर कॉमन बता दिया, सबके लिए बता दिया हूँ जो कॉमन था। अब यहाँ जो है सीमित हो गया, इस दायरे में चल रहा है। तीसरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वर्ब के टेंसेज, प्रोनाउंस और नियरनेस बताने वाले शब्दों में परिवर्तन करते हैं। देखिए एक 3 नियम है, परिवर्तन करते हैं, ये 3 नियम है। ये इस आर्टिकल का मुख्य है। ये तो से टेल या टोल्ड में यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखना है। से का से रह जाएगा, से टू का से रह जाएगा, से रह जाएगा, से रह जाएगा। और देखिए कामा को हटाकर दैट लिख दिया गया। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वर्ब के टेंसेज, प्रोनाउंस और नियरनेस के वाले शब्दों में परिवर्तन करते हैं। अब हमें रिपोर्टेड स्पीच आए हुए टेंसेज का अलग पढ़ना है, प्रोनाउंस का अलग पढ़ना है और नियरनेस के, तीनों का 3 लेक्चर में बतलाना है। पहले तो मैं आज टेंसेज को बतला दूं, तो प्रोनाउन और नियरनेस बताएंगे। ठीक।